भगवान लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। वहां सबका हिसाब है, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, और समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। इसलिए अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। तो हम तो उत्तर दे पाएंगे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो यहां गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा करते हैं तो हमें लगता है ये हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। पैसा कमाना बुरा नहीं है साहब, कमाओ, हम भी पैसा कमाते हैं। आपको भागवत सुनाते हैं, आप लोग हमें पैसा देते हैं, लेकिन हम उस पैसे से करते क्या है? अपने लिए बंगला नहीं बनाते। उस पैसे से 273 वृद्ध माए हैं गौरी गोपाल आश्रम में। पैसा कमाना बुरा थोड़ी है, खूब पैसा कमाओ। हम कहते हैं ज्यादा कमाओ और मेहनत करो और पैसा कमाओ, पर उस पैसे को सही जगह पर खर्च करो। समाज के काम आना चाहिए, देश के काम आना चाहिए, किसी के काम आप आए, आपका पैसा आए, तब वो पैसा सार्थक है। क्या बुराई है? आजकल तो नचनिया भी नाचने का पैसा लेती है, तो नचनिया नाचने का पैसा लेती है। तो जब वो नचनिया नाचने का पैसा लेती है और पैसे का वो जो करती है राम जाने, आप भी तो काम करते हो, पैसा लेते हो। मजदूर मजदूरी करता है, पैसा लेता है। पैसा लेना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, ज्यादा कमाना चाहिए, ईमानदारी से कमाना चाहिए और उस पैसे का उपयोग करना चाहिए। आप में से कितने लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है? उस कथा में एक छोटी सी कथा है। एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी लेकर आ रहा था कि रास्ते में उसने देखा एक पंडित जी के घर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। ध्यान से सुनना, आपने लाख बार सुनी होगी ये बात। लकड़हारा आ रहा था, पंडित जी के घर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, तो उसने लकड़ियों का गट्ठा रखा और वहां सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद लेकर पंडित जी आए और उस लकड़हारा को दिया। लकड़हारा ने पंजीरी खाते हुए बोला, ये क्या है? बोले सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद है। तो उस लकड़हारे ने पूछा, क्या मैं भी ये कथा करा सकता हूं? पंडित जी ने कहा, श्योर, आप करा सकते हैं, आप भी कथा करा सकते हैं। तो लकड़हारा ने लकड़ी का गट्ठा सिर पे रखा और बाजार गया और मन में सोचा कि आज लकड़ियां बेचने से जो पैसा मिलेगा, इसको सेंटेंस को दोहराइए, आज लकड़ियां बेचने से जो पैसा मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। और आज उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए, ये लिखा है। आज उसे लकड़ियों के, जोर से, आज उसे लकड़ियों के, क्या मतलब हुआ? रोज तो दूने दाम नहीं मिलते थे, क्योंकि रोज अपने लिए बेचता था, आज बेचा भगवान के लिए। जो व्यापार भगवान से जुड़ जाता है कि कमाई जो होगी प्रभु उसका हिस्सा मैं समाज की सेवा में खर्च करूंगा, तो भगवान आपके व्यापार को डबल कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जो अपने लिए कमाया जाएगा वो सिंगल रहेगा, लेकिन जो इस भाव से कमाया जाएगा कि मेरी कमाई का आधा हिस्सा भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा में खर्च होगा, तो भगवान अपने आप आपकी इनकम डबल कर देते हैं। ये सत्यनारायण भगवान की कथा आपने सुनी होगी। कमाओ, कमाना बुरा थोड़ी है, अकर्मण्य होके बैठना थोड़ी है। कमाओ, किसके लिए? खूब पैसा कमाओ। और छत्तीसगढ़ में जो लोग गरीब हैं, जो गरीब परिवार की बेटियां हैं, उनका विवाह कराओ। जो बच्चे गरीब हैं, पढ़ नहीं पाते पर पढ़ने का जज्बा रखते हैं, उनको अपने पैसों से पढ़वाओ। जो लोग असमर्थ हैं,
इलाज कराने में उनका इलाज करा दो। क्या ये सेवा नहीं है? भूखा है, रोटी दे दो। कपड़ा नहीं है, कपड़ा दे दो। चप्पल नहीं है, चप्पल दे दो। स्वेटर नहीं है, स्वेटर दे दो। क्या ये सेवा नहीं है? और ये कैसे होगी? जब आप पैसे वाले होंगे। भगवान करें आप खूब पैसे वाले हों, पर पैसा पाने के बाद ना मुझे डर इस बात का लगता है, पैसा पाकर लोग घमंडी हो जाते हैं। बस भगवान घमंड से बचाएं तो आपका धन लोक भी बनाएगा और परलोक भी बना देगा। लेकिन जिस पैसे में घमंड जुड़ गया वो लोक भी बिगाड़ता है और परलोक भी बिगाड़ देता है। फिर से सुनना, धन से यदि धर्म जुड़ गया, जोर से, धन से, फास्ट बोलो, धन से जितना बोल रहे हैं उतना बोलो। धन से यदि धर्म जुड़ गया तो वह धन लोक परलोक दोनों बनाएगा। मतलब धन को धर्म से जोड़ दिया तो लोक भी बनेगा और आपका, और यदि धन को घमंड से जोड़ दिया तो लोक भी बिगड़ेगा और परलोक भी बिगड़ेगा। तो धन धर्म से जुड़े, ना कि घमंड से, ना कि ईगो से। इसलिए धन बहुत अच्छी चीज है। क्यों जी? धन होना चाहिए या नहीं? हाँ या ना? पर किसके लिए होना चाहिए? शराब पीने के लिए? मांस खाने के लिए? नहीं, समाज की सेवा करने के लिए होना चाहिए। इसलिए ये दास अनिरुद्ध क्या करता है? आपकी कितनी मां है? आपकी कितनी मां है मेरे प्यारे दोस्त? एक मां। पर आपके सामने ये बैठा है आपका भाई। हमारी 273 माताएं हैं। वो माएं जिनके बेटा बहू घर से निकाल देते हैं, कोई सेवा नहीं करता। उन माओं की सेवा ये दास करता है। उनके चरण दबाता हूं, उनकी सेवा करता हूं, अच्छा लगता है, तसल्ली मिलती है कि चलो ये शरीर एक दिन चिता पर जल ही जाना है, मरने के बाद तो हम किसी के काम आएंगे ही नहीं, जीते जी काम आ गए। ये बहुत बड़ी बात है। ईश्वर ने इस लायक समझा कि उसने जीते जी इस शरीर से ये काम लिया। आज एकादशी है, आप भी वृद्ध माओं के लिए कमाई का कुछ हिस्सा निकालकर गौरी गोपाल आश्रम की माताओं तक जरूर पहुंचाइएगा। जो आपके आसपास जरूरतमंद दीन दुखी लोग हैं, सेवा जरूर कीजिएगा। और पैसा और कमाइए। 10 लाख कमाते हो 20 लाख कमाओ, 10,000 कमाते हो 20,000 कमाओ, लाख कमाते हो 2 लाख कमाओ। कमाई बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओ, पैसा कमाओ, सेवा में लगाओ। धन वही सफल जो धर्म से जुड़ जाए। तो एक पिता ने 100 रुपए देकर बाजार भेजा, जाओ फल लेकर आओ। तो कौन सा फल? अच्छे अच्छे कर्मों का। याद रखिएगा, हम वही पाएंगे, हम वही काटेंगे जो बोएंगे। चलो, एक ये कहानी किस किस को समझ में आ गई? तो आपका जन्म क्यों हुआ इस संसार में? अच्छे कर्म करने के लिए, सत्य बोलने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए। आपका जन्म क्यों हुआ है? समाज की सेवा के लिए। हाँ या ना? माँ बाप की सेवा के लिए। हाँ या ना? राष्ट्र की, जोर से, राष्ट्र की, देश की, माँ बाप की सेवा के लिए आपका क्या हुआ है? जन्म। समझ में आई बात? अब दूसरी बात सुनते हैं। एक छोटी सी कहानी और उत्तर दीजिएगा, आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा, आप आनंद लीजिए। मैया बैठो मेरी माँ, ओ हरी मैया, वो हरी मैया, ओ हरी हरी मैया। अरे कहां भाग रही हो मेरी माँ? बैठ जाओ मेरी माँ। अच्छा तुम कार्य करता हो, आप भी सुन लो, कार्य करते जाओ और सुनते जाओ। ये भैया काहे खड़े बीच में?
ओ भैया बैठ जाओ, सारे लोग बैठो, आनंद लो। एक राजा था, फास्ट। एक कौन था? जोर से। एक राजा था, उसके 4 मंत्री थे। राजा ने 3 मंत्रियों को बुलाया और तीनों मंत्रियों को आदेश दिया, जाओ बगीचे से ताजे ताजे फल लेकर आओ। और समय दिया 4 घंटा। आपके पास 4 घंटे का समय है, जाओ बगीचे से ताजे 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 फल लेकर आओ। तीनों मंत्री दौड़े। एक बड़ा सा झोला राजा ने दिया और बगीचा भेजा। तीनों मंत्री बगीचे गए, पर एक मंत्री ईमानदार था। वो पेड़ पर चढ़कर ताजे ताजे फल तोड़ने लगा और बैग में स्टोर करने लगा। दूसरा मंत्री जो था बड़ा आलसी था। वो सोचा 4 घंटे हैं, 1-2 घंटे आराम कर लूं। बगीचे में गया, ठंडी ठंडी हवा लगी, लेट गया। और जब लेटा तो सो गया, और सो गया तो पता ही नहीं चला कि 4 घंटे। और जो तीसरा था वो बहुत बड़ा बत्तड़ी था। बत्तड़ी मतलब बातें करने वाला। वो वहां के जो बगीचे का माली था, उस माली से बातें करने लगा कि साल में कितने का यहां पर फल होता है, कितने पेड़ सूखते हैं, कितने पेड़ लगते हैं, पूरा बातचीत करने लगा। और बातों में कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। तभी जो पेड़ पर चढ़कर ईमानदारी से फल तोड़ रहा था, उसका झोला भर गया। तो जब वो झोला पैक करके निकला तो उसने देखा कि उसका दूसरा मित्र सो रहा था। उसने, अरे 4 घंटे में जरा सा समय बाकी है, उठो। अब वो जल्दी जल्दी जागा, और जब जागा तो अब पेड़ पर चढ़कर ताजे तो तोड़ नहीं सकता था। तो जो बिखरे थे जमीन पर, उन्हीं को उसने समेटा। कुछ सड़े थे, कुछ ताजे गिर गए थे, 4 दिन पुराने, 6 दिन पुराने, सब भरा झोले में। और दोनों जब बाहर निकले तो तीसरा पंचायत कर रहा था। उस पंचायती से बोला, चलना नहीं। अब उसे याद आया, राजा ने भेजा। 4 घंटे कब बीत गए। वो तुरंत गया। उसे तो सड़े भी नहीं मिले, कुछ मिले बहुत पुराने, समेटा तो नीचे पत्थर, ईंट, घास, तीनों ने झोला तैयार कर लिया। बताओ, जो मंत्री पेड़ पर चढ़ के फल तोड़ा, उसके झोले में क्या भरा है? जोर से, ताजे फल। जो पेड़ पर चढ़कर तोड़ा, उसके झोले में क्या भरा? जोर से, ताजे फल। और जो सोया, उसके झोले में क्या भरा? बासे फल। बासे मतलब 4 दिन पहले हवा में जो गिर गए। ताजा तो मिलेगा नहीं, ताजा तो तोड़ के ही मिलेगा। बाकी उसे क्या मिला? बासा। बासा मतलब पुराना। और कुछ सड़े थे, उसने समेटा तो सड़े भी भर रखे थे। तो जो सोया उसे बासे और सड़े मिले, और जो पंचायत में लगा रहा उसे क्या मिला? उसे सड़े भी नहीं मिले, क्योंकि उसने पूरा समय प्रपंच में निकाला और उसे कुछ फल मिल गए। तो उसने नीचे भरा, ऊपर घास फूस भर के झोला पैक कर लिया। अब तीनों के झोले तैयार हैं। तीनों राजा के सामने पहुंचे। राजा ने कहा, अच्छा तीनों को समय कितना मिला था? जोर से। तीनों को समय बराबर था, और तीनों को बगीचा भी एक ही था। और राजा ने कहा, झोला तैयार है? तीनों ने कहा, हां महाराज तैयार है, फल तैयार है। अच्छा, जो 2 मंत्री थे ना, एक सोने वाला और एक पंचायती मंत्री, उसको लगा कि राजा ने तो टाइम पास करने के लिए भेजा, उसे क्या करना फल वल का। राजा ने कहा, इन तीनों मंत्रियों को जेल में डाल दिया जाए और तीनों को खाने में वही दिया जाए जो उन्होंने झोलों में भर रखा है। तीनों को अलग अलग जेल में डाल दिया गया। अब बताओ, तीनों जेल में हैं,
परंतु जिसने ताजे फल तोड़े उसे कोई दिक्कत नहीं, वो सवेरे रोज 2 खाए, शाम को रोज दो खाए, मस्त रहे। अच्छा, जो सोने वाला था उसके फल कुछ ताजे थे, कुछ बासे थे, कुछ सड़े थे, तो सड़ों के चक्कर में और भी सड़ गए, और बासे थे ही वो और जल्दी सड़ गए। उसने 1-2 दिन तो निकाल लिया जैसे तैसे, बाद में सड़े फल खाने से बीमार पड़ गया। और समस्या तो तीसरे की थी। तीसरे के पास ये खाने को क्या है, कुछ भी नहीं, वो बेचारा भूखों मरने लगा। अब आप उत्तर दो कि ये जो तीसरा भूखा मर रहा है और दूसरा बीमार पड़ गया, इन दोनों की बीमारी और दोनों के दुख का कारण कौन है? फास्ट, आपको उत्तर देना है। कौन है? जोर से भैया, कौन है? ये बीमार पड़ गया, उसकी बीमारी का जिम्मेदार कौन है? वो स्वयं। ये भूखा मर रहा है तीसरा, इसके भूखे मरने का जिम्मेदार कौन? वो स्वयं। और पहला वाला तक चकाचक खा रहा है, मस्त है, जेल में भी वो खुश है, उसकी खुशी का जिम्मेदार जोर से स्वयं। ये कहानी समझ में आई? अब इसे और तरीके से समझाऊं, सुनो। एक राजा ने 4 घंटे का समय दिया और कहां भेजा? बगीचे में। वो राजा कौन है? भगवान। भगवान ने हमें झोला देकर भेजा है, जाओ अच्छे अच्छे कर्मों के फल लेकर आओ। लेकिन हम आए यहां अच्छे कर्म करने। कुछ लोग ईमानदारी से अपने अच्छे कर्म करते हैं, मस्त ईमानदारी से। एक मंत्री जो चढ़कर पेड़ पर ताजे फल तोड़ रहा, वो सुखी है। जो अच्छे कर्म करता वो सुखी है। और जो लोग अच्छे कर्म ना करके आलस्य करते हैं, सो जाते हैं, जो सोवत है वो खोवत है। खोया तो उसको उसके भाग्य में दुख मिला। और तीसरा प्रपंची, आप लोग सारा टाइम पंचायत करके बिताते हो, वो सबसे ज्यादा नुकसान में है। कुल मिलाकर ये कर्म भूमि है, यहां जो कर्म करोगे वही फल आपके संग चलेगा। कोई ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल भोगेगा, अच्छा या बुरा, हाँ या ना? इसलिए अब आप जिम्मेदार हैं। यदि आप सुखी हैं तो वो भी आपके कर्मों का फल है, और आप दुखी हैं तो वो भी आपके कर्मों का फल है। आपको सुखी कोई नहीं कर सकता और आपको दुखी कोई नहीं कर सकता। आपके कर्म ही आपको सुख और दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसी करनी पेड़ बोए बबूल का, तो आम कहां से आए? इसलिए अच्छे कर्म करना रे बाबा, बाद में मत रोना भगवान ने हमें इतना दुख दिया। भगवान किसी को दुख नहीं देते, आप स्वयं गलत कर्म करते हैं, उसी का परिणाम दुख के रूप में मिलता है। तो आज से कितने लोग अच्छे कर्म करेंगे? सत्य बोलो, दया करो, छल कपट निंदा चुगली त्याग दो, हर गलत काम त्याग दो। क्योंकि जो करोगे वही भरोगे, जो बोगे वही। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें सत्संग मिल रहा है, अच्छे कर्म करने का अवसर मिल रहा है। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से पूछा, समय कम है। समय हम सबके पास कम है, पता नहीं कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी हो, इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी मानकर मस्ती से जिया करो, खुश रहा करो। सुखदेव भगवान ने कहा, ज्यादा हाय हाय नहीं करना। हाँ, सत्याम क्षितौ किम कसिपो प्रयासैर बाहौ स्वसिद्ध्येयुपवर्हणै किम सत्यंजलौ किं पुरुधान्यपात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलैः।
ज्यादा हाय हाय नहीं करना। अच्छा बताओ, इस संसार में यदि खुश रहना है तो सुखी व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि वो खुश रहे? खुशी का मूल मंत्र क्या है? खुश रहने का मूल मंत्र क्या है बताओ मैया, ओ पंचायती मैया, बताओ मेरी माँ, खुश रहने का मूल मंत्र क्या है? आप बताओ भैया, खुश रहने का मूल मंत्र क्या करें कि खुश रहें? क्या करने से आप सदा खुश रह सकते हैं? ये चश्मा वाले भैया बताएंगे दोनों फास्ट। क्या करें कि हम सदा खुश रहें? खुश कौन रहता है? बोलो मैया, ओ नीली पीली मैया, हो गई पंचायत मेरी मां। अब बताओ, खुशी रहने का, खुश रहने का मूल मंत्र क्या है? दोनों मैया बताओ। मैया चलो, यहां वाली मैया बताओ, खुश रहने का मूल मंत्र क्या है मेरी मां? अच्छा ये बताओ, आप सदा खुश रहना चाहते हैं? कितने लोग सदा खुश रहना चाहते हैं? सब? आप नहीं चाहते? चाहते हो? तो सदा खुश रहने वाला कौन होता है? जिसके अंदर क्या हो? हाँ, जिसके अंदर संतोष है वो सदा खुश रहेगा, और जिसके अंदर संतोष नहीं वो सदा दुखी रहेगा। जितना है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। प्राप्त को पर्याप्त मानने वाला खुश रहेगा। खुश रहना है तो क्या करना पड़ेगा? जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान। सारा धन एक तरफ और संतोष एक तरफ। संत लोग सुखी हैं क्योंकि उन्हें जितना है संतुष्ट हैं। आप अपनी पत्नी से संतुष्ट रहें, अपनी कमाई से संतुष्ट रहें, आप अपने जीवन से संतुष्ट रहें तो फिर आप खुश हैं। जो दुखी है कहीं ना कहीं ये असंतुष्ट हैं, इसलिए दुखी हैं। संतोष होता तो सुख जरूर होता, हाँ या ना? तो हंसने मुस्कुराने का मूल मंत्र है संतोष। तो आप कितने लोग संतुष्ट हैं? जो है ईश्वर का दिया बहुत। हम तो इस लायक नहीं थे जितना हमारे प्रभु ने हमें दे रखा है, हाँ या ना? इसलिए सबसे ज्यादा संतुष्ट हम रहें अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपनी बेटी से, अपने बेटे से। अपनी हम 1000 रुपए कमाते हैं या 5000 कमाते या लाख रुपए कमाते, हम जितना भी कमाते हैं हम उसमें संतुष्ट रहें। सुखदेव भगवान कहते हैं संतोष। जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे, जिसे अग्नि तेज चाहिए वो अग्नि की उपासना करे, पर अंत में अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम तरवः किं न जीवन्ति वस्त्रः किं न स्वसन्त्युता न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्राम पशवो परे। उम्र तो पशु पक्षियों की भी होती है, पर उनकी उम्र सार्थक है जिनकी आयु भगवान के चरणों में लग जाए। ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए भगवान नारायण की नाभि कमल से, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि का क्रम प्रारंभ किया। देखिए सृष्टि किस तरह से होती है, ईश्वर किस तरह से सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, किस प्रकार परमात्मा सृष्टि को रचते हैं।
सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न होता है। उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं मैया? ब्रह्मा जी के मुंह कितने हैं मेरी मां? 4। चारों ओर मुंह है ब्रह्मा जी के, चारों दिशाओं में। 3 दिखते इसलिए हैं क्योंकि एक पीछे वाला दिखते ही नहीं है, तो आपको लगता है 3 है। 4 मुख हैं ब्रह्मा जी के, प्रत्येक मुख से एक एक वेद प्रकट हुआ, तो 4 वेद प्रकट हो गए। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ब्रह्मा जी सृष्टि प्रारंभ करते हैं। विदुर जी महाराज का मैत्रेय जी के पास जाना, भगवान का विदुरानी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाना। भगवान बड़े दयालु हैं। फिर सृष्टि का क्रम, ब्रह्मा जी के शरीर से मानस पुत्र उत्पन्न हुए। शिव जी प्रकट हुए भ्रकुटी से, सनकादि प्रकट हुए, पर सृष्टि कोई कर ना पाया। तब ब्रह्मा जी बड़े असंतुष्ट हुए और ब्रह्मा जी पर भगवान की कृपा हुई। 4 श्लोकों की भागवत सुनी और ब्रह्मा जी के शरीर से दाहिने भाग से मनु और वाम भाग से शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। सृष्टि करें कैसे? पृथ्वी हिरण्याक्ष ने पाताल में छिपा दी, समुद्र में। तब पृथ्वी को प्रकट करने वाराह भगवान प्रकट हुए। बोलिए वाराह भगवान की। और वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना की और मनु शत्रुपा के द्वारा, ब्रह्मा जी के पुत्र मनु शत्रुपा के द्वारा 3 बेटियां और 2 बेटों का जन्म हुआ। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां हुई। अच्छा ये बताओ, जब संसार बना तो सबसे पहले पुरुष आया या स्त्री आई? भैया आप बताओ, जब ये संसार बना तो सबसे पहले कौन आया, पुरुष या स्त्री? कौन? कौन? आदमी? कौन आया? मैथुनी सृष्टि में पहले कौन आया? मैथुनी सृष्टि में पहले प्रथम कौन आया? स्त्री का जन्म हुआ पहले या पुरुष का? उत्तर दो भैया, बताएंगे पहले कौन आया? आपसे पूछ रहे हैं। अरे पीछे क्यों देख रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, बैठे 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 बैठे। पहले मनुष्य। अरे मनुष्य तो आए, पहले स्त्री आई कि पुरुष? ब्रह्मा जी आए। आप बताओ। स्त्री? आप बताओ भैया, आप पहले कौन आया, स्त्री या पुरुष? इस धरती पे पहले आपकी मां आई कि आपके पिताजी आए? कौन? मां। ठीक है, और बताओ मैया, सारी बताओ, इस तरफ की मैया, पहले कौन आया, स्त्री या पुरुष? स्त्री। आप बताओ कौन? हां, इस संसार में सबसे पहले स्त्री का जन्म हुआ, इसलिए स्त्री का नाम आगे है। सीता पहले, राम बाद में, सीता राम। गौरी पहले, शंकर बाद में, गौरी शंकर। राधा पहले, कृष्ण बाद में, राधे कृष्ण। लक्ष्मी पहले, नारायण बाद में, लक्ष्मी नारायण। लेडी फर्स्ट। क्यों? पहले लेडी, पहले स्त्री आई, इसलिए सारे अच्छे अच्छे पदों पर स्त्रियां बैठ गईं। पुरुषों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। सरस्वती विद्या चाहिए तो सरस्वती स्त्री, लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी माता स्त्री, अन्न चाहिए तो अन्नपूर्णा स्त्री। पुरुष के पास डमरू बजाने के सिवा बचे ही क्या? सारे अच्छे पदों पर स्त्रियां बैठी हैं। अन्नपूर्णा कौन? स्त्री। लक्ष्मी कौन? माया कौन? विद्या की देवी कौन?
रिद्धि कौन, सिद्धि कौन, शक्ति कौन? सब स्त्री। क्योंकि स्त्री प्रथम। अच्छा, लोग कहते हैं ना लड़की लड़का एक समान। आपके घर बेटा बेटी हो गई ना, तो आप क्या बोलते हो? महाराज जी हमारी बेटी बेटा ही है। ये बेटी नहीं, ये बेटा है। सुनो, लड़की और लड़का, इन दोनों में कोई अंतर होता है क्या? हाँ या ना? होता है, और बहुत बड़ा अंतर होता है। आप लोग ना सत्य को स्वीकार नहीं करते। लड़की और लड़का में बहुत बड़ा अंतर है। जो आप कहते हो ना हमारी बेटी बेटों से कम नहीं, आप गलत कहते हैं साहब। सच्चाई ये है कि बेटी की बराबरी धरती में बेटा कभी कर ही नहीं सकता। बेटी बड़ी है, बेटा छोटा है। समझो ना, बेटे के कंधे पर एक कुल की जिम्मेदारी है और बेटी के कंधे पर 2 कुल की जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारी ज्यादा किस पर है? तो जिम्मेदारी ज्यादा किस पर होती है? बड़े पर, छोटे पर? बड़ा, इसलिए स्त्री बड़ी है, पुरुष से बड़ी है ना। इस धरती पर पहले स्त्री आई, इसलिए स्त्री बड़ी है। इसलिए बेटा और बेटी एक समान नहीं है, बेटी बेटे से बड़ी है। अब बड़ी को आप एक समान लाओ तो कैसे लाओगे? बेटा भाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य से होती है। भाग्य मीन्स 1 भाग्य, सौभाग्य मीन्स 100 मतलब 100 भाग्य। सौभाग्य से बेटी होती है। हर बेटी के भाग्य में बाप होता है, पर हर बाप के भाग्य में बेटी नहीं होती। इसलिए बेटी का भाग्य बेटे के भाग्य से श्रेष्ठ है, बड़ी है। इसलिए हमारे भारत में बेटी को कन्या भोज में बुलाकर बेटी को मां मानकर उसकी पूजा अर्चना की जाती है। बेटी बड़ी है बेटों से, इसलिए बेटों से ज्यादा बेटियों का ख्याल रखा करो। और बेटियों को कुछ बेटियों को लगता है हमारी माँ तो हमसे प्यार ही नहीं करती, हमारे पिता तो हमसे प्यार ही नहीं करते, हमारा भैया बाहर घूमता रहता है और हमारी माँ बस हमें घर के भीतर रखती है। अंदर रहो, रात हो गई, चलो अंदर रहो। हमारा भैया कोचिंग करके आता है, 1 घंटे घूमता है, हम जरा 10 मिनट लेट हो जाएं तो मम्मी, माँ हमारी छाती पे चढ़ जाती है, कहां थी तू आधे घंटे, कहां थी तू, समय का हिसाब दे, कहां लेट हो गई तू। तो हमारी माँ ना हमसे प्यार नहीं करती, हमारा बाप हमसे प्यार नहीं करता। बड़ा पक्षपात करते हैं लड़का और लड़कियों में। ऐसा आरोप लड़कियां लगाती हैं अपने माँ बाप पर, कुछ लड़कियां माँ बाप पर ऐसा आरोप लगाती हैं। तो आपके इस आरोप पर मैं एक छोटा सा आपको निवेदन कर दूं, मेरी प्यारी प्यारी बहनों और मेरी प्यारी प्यारी बेटियों। एक छोटा सा निवेदन ये है कि देखो, जो बेटा होता है ना वो सरिया होता है। सरिया, अब रायपुर में सरिया खरीदने जाओ ना तो सरिया की दुकान में सरिया बाहर पड़ा होता है। सरिया मतलब लोहा, लोहे की सरिया जिससे घर बनता है, तो सरिया बाहर पड़ा होता है, हाँ या ना। लेकिन हीरे की दुकान में जाओ तो हीरा बाहर नहीं पड़ा होता, हीरा अंदर होता है। अंदर भी एक लाल सी डिब्बी में और तिजोरी के अंदर भी। तो हीरा तिजोरी के अंदर होता है, सरिया बाहर होता है। हीरा ज्यादा कीमती होता है कि सरिया? हीरा। तो जो बेटियां हैं उन्हें घर के अंदर इसलिए रखा जाता है क्योंकि हीरे को घर के अंदर ही रखा जाता है। बेटा बाहर है तो सरिया बाहर ही रखा जाएगा। तो बाहर बेटा तो सरिया की तरह है, इसमें जंग लगी भी तो इसका मूल्य कम होगा। तो कितना कम होगा? ₹2 कम बिकेगा। लेकिन हीरा में यदि कुछ दिक्कत हो गई, जरा टूट गया
तो फिर हीरा तो पूरी कीमत खत्म हो जाएगी उसकी। 1 करोड़ का हीरा है और गिरने से चटक गया तो टुकड़े 2 हो गए, तो 1 करोड़ अब तो कोई लाख रुपए में भी ना लेगा उससे। इसलिए बेटियां हीरे की तरह है, इसलिए उन्हें सहेज के संभाल के रखा जाता है। बेटियों के कंधे पर 2 वंश की 2 कुलों की जिम्मेदारी है, इसलिए बेटियां बड़ी हैं बेटों से। हाँ या ना? इसलिए हर लड़के को, हर पुरुष को बेटियों का, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो लड़के, जो समाज स्त्रियों का सम्मान नहीं करती, वो लोग बहुत निर्दयी होते हैं और बहुत पीछे चले जाते हैं। नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी ने पैदा किए राम कृष्ण हनुमान। स्त्रियों का सम्मान। और गलतियां कहां हुई? आज समाज में बलात्कार क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि आपने स्त्रियों का सम्मान करना सिखाया ही नहीं अपने बच्चों को। पुरुष नहीं जानता कि स्त्री क्या होती है। कहते हैं जिसके पांव में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। कुछ चीजें पढ़कर नहीं सीखी जा सकती साहब। बेटी को किताबों में कितना भी पढ़ लो, ना पढ़ पाओगे। जब तक बेटी आपके घर पैदा नहीं होगी, तब तक आप बेटी को नहीं पढ़ सकते। स्त्री का सम्मान आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप अपनी मां का सम्मान ना करें। जो अपनी मां का सम्मान करेगा वही नारी जात का सम्मान करेगा। जो मां का सम्मान ना कर सका, वो पत्नी का भी ना करेगा, बेटी का भी ना करेगा, और समाज की किसी बहन और बेटी का भी ना करेगा। इसलिए अपने बेटों को पहले ऐसा बनाओ कि वो स्त्रियों का सम्मान करे। क्यों? एक लड़के को चोट लग गई, खून आ गया। उस लड़के ने चीखना शुरू किया। उसके मित्रों ने कुछ कपड़े अपड़े उसके हाथ में बांधना स्टार्ट किया, पर उसने उस दर्द को सहा। वहां एक सामने बूढ़ी अम्मा बैठी। उस मां ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा और उस बच्चे के कलाई पर, चोट पर साड़ी बांध दी। कुछ दवाई थी, मां ने मलहम भी लगा दिया। तभी उस लड़के ने कहा, अम्मा तुम परेशान ना हो, हम मर्द हैं और हम मर्दों को कोई दर्द नहीं होता, हम मर्द हैं। तब उस मां ने पट्टी बांधते हुए कहा उस नौजवान लड़के से, ऐ मर्द, तुम मर्दों को दर्द नहीं होता, पर तुम मर्दों को पैदा करने में हम माताओं को बहुत दर्द होता है। ये जो तुम्हारी मर्दानगी है, ये मर्दानगी भी तुम्हारी मां से ही तुम्हें प्राप्त हुई है। किससे मिली है? कहां से आए हो? मां से ही तो आए हो। तुम्हारा बाप ने तुम्हें खून में ना रखा, तुम्हारी मां ने तुम्हें खून में रखा है। अपने लहू से सींचा है तुम्हारे बदन को। इसलिए जिस मां के पेट में 9 महीने गुजारे हो, जिस मां के लहू से तुम्हारी सिंचाई हुई है, उस मां का, उस नारी जात का सम्मान करना सिखाओ अपनी औलादों को, अपने बच्चों को। इस धरती में प्रथम स्त्री का जन्म हुआ, इसलिए हर पुरुष को अपनी पत्नी, अपनी मां, अपनी बेटी, अपनी बहन का, प्रत्येक नारी जाति का सम्मान करना चाहिए। और सम्मान वही कर सकता है जो बड़ा होता है। समझो आप, सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है। यदि मैं आपका सम्मान करूंगा तो आप मेरा सम्मान करेंगे।
मैं आपका सम्मान नहीं करूंगा, तो आप मेरा सम्मान क्यों करेंगे? अरे सम्माननीय व्यक्ति ही समाज का सम्मान करता है। जिसका सम्मान है वो तो सम्मान करेगा, जिसका सम्मान है ही नहीं वो क्या करेगा? इसलिए समझाओ नारी क्या होती है। सबसे पहले मनु और शत्रुपा में, इन दोनों की संतान में आकुति, जो धरती की पहली बेटी, उनका नाम आकुति, फिर दूसरी देवहूति, फिर तीसरी प्रसूति। आकुति के गर्भ से साक्षात यज्ञ भगवान प्रकट हुए, देवहूति के गर्भ से साक्षात कपिल भगवान प्रकट हुए, और प्रसूति के गर्भ से साक्षात भगवान शिव की पत्नी माता सती प्रकट हुई। ये तीनों श्रेष्ठ मां हैं। आकुति के यहां रुचि प्रजापति से विवाह हुआ और यज्ञ भगवान प्रकट हुए। देवहूति मां के यहां साक्षात कपिल भगवान प्रकट हुए। कपिल भगवान जिन्होंने अपनी मां को सांख्योपदेश देकर के उनके अज्ञान का हरण किया, ऐसे कपिल देव जी महाराज। करदम जी महाराज की 9 बेटियां हुई। कामक विमान की रचना की करदम जी ने। विमान, सबसे पहला विमान भारत में हमारे महर्षि करदम जी ने बनाया। फिर पुष्पक विमान, फिर दलपदे जी ने बनाया। उसके बाद राइट ब्रदर्स ने 1903 में विमान बनाया। इसके पहले विमानों की हिस्ट्री हमारे वेद पुराणों में भरी पड़ी है। हमारे वैदिक काल में साइंस बहुत एक्टिव था। वैदिक काल को ही साइंस युग कहते हैं, ये समझो आप। वेद ही विज्ञान है, वेदों से विज्ञान प्रकट हुआ है। कोई अलग से विज्ञान की उपलब्धि नहीं है, उत्पत्ति नहीं है। हमारे यहां विमानों का जिक्र था। रावण ने सीता मां का हरण किया, वो विमान पर ही हरण किया। मतलब विमान का अस्तित्व उस समय था, अस्तित्व में थे विमान। हमारे वैदिक काल में विमानों का उल्लेख है, मतलब अस्तित्व में थे, इसलिए तो उल्लेख है। ये साइंस पर पहले काम हो चुका है, जिस पर आज चल रहा है काम। करदम जी महाराज भगवान के प्रेम में डूबे, उन्होंने गृहस्थी बसाई। करदम जी की गृहस्थी में पत्नी की एंट्री हुई, माता देवहूति आई, विवाह हुआ और प्रेम से करदम जी अपनी गृहस्थी में रहने लगे। अच्छा, 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन चारों आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन सा है? फास्ट मैया, चारों आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन सा है? जोर से, गृहस्थ। बताओ श्रेष्ठ क्यों है? गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि गृहस्थ आश्रम के यहां सन्यासी भिक्षा लेने आता है, गृहस्थ आश्रम के यहां ब्रह्मचारी भिक्षा लेने आता है। गृहस्थ आश्रम से ही, गृहस्थ आश्रमों में ही ध्रुव प्रहलाद का जन्म होता है और गृहस्थ आश्रम में ही राम और कृष्ण का जन्म होता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम वो है जिसने भक्त और भगवान दोनों को जन्म दिया, दोनों को प्रकट किया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ये गृहस्थ आश्रम है साहब, सबसे श्रेष्ठ आश्रम। गृहस्थ आश्रम कैसा हो? सत्य के राह पर चलने वाला हो। हम भूखे मर जाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ क्यों बोलना है? मरेंगे और क्या होगा? झूठ नहीं बोलेंगे। छल, कपट, निंदा, चुगली ना। पहले के जमाने में गृहस्थ लोगों के घर साधु भिक्षा मांगने आता था। आजकल गृहस्थों के घर भिक्षा मांगने नहीं आता कोई। आता है? क्यों जी, आप लोगों के घर कोई भिक्षा मांगने आता है? अब
हाँ, यदि कोई आता है तो आप भाग्यशाली हैं, वरना आजकल भगवान राम पढ़ने गए थे तो सांदीपनी जी के यहां भिक्षा मांगने नगर में जाया करते थे। भगवान कृष्ण पढ़ने गए सांदीपनी जी के यहां तो भिक्षा मांगने जाते, भगवान राम पढ़ने गए वशिष्ठ जी के यहां तो राम जी भिक्षा मांगने जाते। भिक्षा मांगना ये परंपरा थी हमारे यहां। ब्रह्मचारी और सन्यासी, ब्राह्मण पहले भिक्षा मांगता था, हाँ या ना? लेकिन आप लोगों ने, पंडित जी भिक्षा मांगने आए तो आप लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया, अरे कमा के खा नहीं सकते क्या, कमा के खा नहीं सकते क्या? अरे भैया, ब्राह्मण, भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण ही श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है। बहुत अच्छा ब्राह्मण है, कैसे पता लगेगा? बोले जो बहुत अच्छा ब्राह्मण होगा वो भिक्षाटन जरूर करेगा। अरे ब्राह्मण भिक्षा मांगेगा और भिक्षा मांग कर पेट भरेगा, बाकी समय शास्त्रों का अध्ययन करेगा, भगवान का चिंतन करेगा। यदि ब्राह्मण बिजनेस करने लग गया, व्यापार करने लग गया, तो फिर वेद पुराण कौन पढ़ेगा? इसलिए सुदामा जी भिक्षा मांगते थे। लेकिन समाज ने ब्राह्मणों को भिक्षा देनी बंद कर दी, तो ब्राह्मणों की मजबूरी होगी, करें तो करें क्या, भाई परिवार तो पालना है, तो वे व्यापार करने लग गए, समय के साथ बदल गए। आज आप ये मान लो कि कोई आपसे भिक्षा मांगे तो अपनी खुश नसीबी समझना। भिक्षा लेने वाला हमसे भिक्षा नहीं लेता, बल्कि भिक्षा के रूप में हमसे धन लेकर, अन्न लेकर हमारा अन्न धन शुद्ध कर देता है वो। ये दास अनिरुद्ध, हम बचपन में अपने गांव में भिक्षा मांगा करते थे और आज भी हम भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि आज भी भिक्षा मांगने से ही हमारी गौरी गोपाल आश्रम में 273 माओं की सेवा और लगभग 30,000 लोगों के भोजन की नित्य सेवा होती है। वहां पर 30 से 40,000 लोग लगभग रोज प्रसाद पाते हैं गौरी गोपाल आश्रम में। आप कभी भी आकर अपनी आंखों से देखकर कंफर्म कर सकते हैं, हजारों लोग रोज प्रसाद पाते हैं। और हम आपसे क्या मांगते हैं? जोर से, भिक्षा, भिक्षाम देही, हमें भिक्षा दीजिए। भिक्षा देना किसका धर्म है? गृहस्थों का। आप लोगों ने भिक्षाएं देनी छोड़ दी, शराब पीना स्टार्ट कर दिया, मांस खाना स्टार्ट कर दिया। भिक्षा दोगे? चाणक्य कितने बड़े ज्ञानी थे, सम्राट बना दिया चंद्रगुप्त को, पर वो सम्राट बनाने वाले चाणक्य भिक्षा मांगते। ब्राह्मण का धन भिक्षा मांगकर भगवान को भोग लगाकर भगवत चिंतन में रहना, उसे ज्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं रखना चाहिए। इसलिए ये दास आपके नगर भिक्षा मांगने आया, हमारी माओ के लिए, अन्न क्षेत्र के लिए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दीजिए। आज एकादशी का पर्व है, आज अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दीजिए। लेकिन देखो ना, आप तो देते हैं पर कुछ लोग नहीं देते। हमने करोड़ों थोड़ी मांगे हैं साहब, हम कोई लाखों थोड़ी मांगते हैं, हम तो हजारों भी नहीं मांगते। हम तो कहते हैं हमारी वृद्ध माँ 4 रोटी खाती है ना, तो 4 रोटी में 1 रोटी आपकी तरफ से होनी चाहिए। 1 रोटी ओनली, 1 रोटी। सहयोगी बनकर इन माओं का आप जिम्मेदारी लेकर कार्य पूरा कीजिए। करदम जी ने अपनी गृहस्थी में रहकर 9 बेटियां प्रकट की। 9 बेटियां हुई जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से विवाही गई। कला का विवाह मरीचि से। हम भारतीय लोग इन ब्रह्मा जी, ये करदम जी की 9 बेटियों से ही फिर ये सृष्टि का क्रम चला आगे।
कला का विवाह मरीचि से, अनुसुईया माँ का विवाह अत्रि। अनुसुईया माँ भी इन्हीं की बेटी हैं, माता देवहूति और करदम जी। श्रद्धा का अंगिरा से, हविर्भू का पुलस्त से, गति का पुलह से। हमारा अच्छा ये बताओ, डार्विन की थ्योरी के अनुसार हमें पढ़ाया गया कि हम बंदर की संतान हैं। आपके पूर्वज कौन थे, बंदर या ऋषि? उत्तर दो मेरी मां, आप किनकी संतान हो, बंदरों की या ऋषियों की? बेटा आप किसकी संतान हो? तो आपने पढ़ा तो होगा डार्विन की थ्योरी, बंदर की संतान। लोग नहीं पढ़ते विज्ञान में, हम बंदरों की संतान थे, बंदरों ने फिर धीरे धीरे हम मनुष्य हो गए बंदरों से। यदि बंदर मनुष्य हो जाते तो छत्तीसगढ़ में फिर बंदर ही ना होते। पर छत्तीसगढ़ में बंदर है या नहीं है? इसका मतलब डार्विन की जो थ्योरी हम पढ़ते हैं गलत है। पर आपको क्वेश्चन आ जाए तो लिखना तो पड़ेगा, वरना नंबर कट जाएगा। लेकिन आप लिखो पर ये जाने रहो कि ये थ्योरी गलत है। हम भारतीयों की विडंबना देखिए, डार्विन का जन्म हुआ 12 फरवरी 1809। डार्विन का जन्म हुआ 12 फरवरी 1809 और तुलसीदास जी का जन्म हुआ 1554। और 1528 में तुलसीदास जी के जन्म के पहले राम मंदिर तोड़ा गया था। राम मंदिर पहली बार कब तोड़ा गया? 1528। और 1554 में तुलसीदास जी का जन्म हुआ। और डार्विन का जन्म हुआ 15 के बाद 16, 17, 18, 300 लगभग 300 वर्ष बाद डार्विन का जन्म हुआ। लगभग तुलसीदास जी के 250-300 वर्ष बाद। लेकिन डार्विन की थ्योरी तो आप मानते हैं। तुलसीदास जी जो रामचरितमानस लिखे, जिसमें यह लिखा कि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, राम जी की सहायता बंदरों ने भी की। मतलब बंदर भी उस समय पढ़े लिखे थे। ज्ञानी नामाग्रगण्यम, हनुमान जी बानर हैं और पढ़े लिखे बानर हैं। बानरों की प्रजातियां थी उस समय जो मनुष्यों जैसा कार्य करती थीं, पर बानर बानर थे। और सिर्फ बानर नहीं, जामवंत जी भालू थे, ऋक्षराज। हाँ या ना? हनुमान जी के पिता केसरी एक बानर थे। केसरी सुवन, केसरी नंदन। तो हनुमान जी बानर थे। उस समय के बंदरों ने राम का सहयोग किया, मतलब राम मनुष्य थे और बंदर ने सहयोग किया। मतलब बंदरों की प्रजाति मानवों के सहयोगी थी। बंदर थे अलग और राम जी थे अलग। मनुष्य थे राम, बंदर थे बंदर। अब डार्विन ने मिक्स कर दिया, बोले बंदर मनुष्य बन गए। तो बंदर मनुष्य बन गए। तो 8 लाख वर्ष पहले जो राम थे, तो उस समय तो राम जी राम थे। और हमारे पास हिस्ट्री, जिस दिन पृथ्वी का निर्माण हुआ, जिस दिन पृथ्वी बनी, उस दिन से आज तक का इतिहास हम वेद पुराणों में यहां मौजूद है। हम कैसे मान लें डार्विन की थ्योरी? हमारे भारत में गोत्र होता है। आपका गोत्र जरूर होगा। आपका गोत्र क्या है? ये भैया चश्मा वाले, क्या गोत्र है आपका? नहीं पता? कैसे हो तुम? तुम डार्विनी वाले हो फिर, बंदर की औलाद। सुनो, हम सबका गोत्र होता है। अपने माँ से पूछना, अपने पिता से पूछना, और ये पूछ के याद रखना, आपका पासवर्ड है गोत्र। तुम्हारे यहां पंडित जी कोई पूजा कराते हैं तो पहले गोत्र होता है, नाम गोत्र। उस गोत्र के बिना आप कोई पिंडदान नहीं कर सकते।
कोई श्राद्ध की क्रिया नहीं कर सकते। इसलिए आप सभी लोग अपने बाप दादों से अपना गोत्र पूछ के याद करके रखिएगा। हमारा गोत्र है शांडिल्य गोत्र। आपका किसी का भरद्वाज होगा, किसी का वशिष्ठ होगा, किसी का गौतम होगा, किसी का गर्ग होगा, किसी का वशिष्ठ होगा। आपका जो गोत्र है आप उन ऋषि की संतान हैं, ना कि बंदर की। अपने बारे में जानो। समस्या यह है कि आप अपने बारे में नहीं जानते। जब अपने बारे में जानते नहीं हो तो औरों को जनाओगे क्या? इसलिए तो छत्तीसगढ़ में गांव के गांव हिंदुओं के क्रिश्चियनों ने बरगला करके हिंदुओं के गांव को क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तन कर दिया। धर्म परिवर्तन हो गया। क्यों? क्योंकि आप लोगों को अपने धर्म के लिए बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। छत्तीसगढ़ वासियों, आपका छत्तीसगढ़ पूरा गांव का गांव परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, और आप तमाशा देख रहे हो, चुपचाप बैठे। धर्म के लिए जीना सीखो। हम किसी मुसलमान से ये नहीं कहते कि तुम हमारा धर्म स्वीकार कर लो, हम किसी क्रिश्चियन से ये नहीं कहते तुम हमारा धर्म स्वीकार कर लो, लेकिन हम सनातनियों का ये धर्म है कि जो हमारा सनातनी है वो अपने धर्म में ही रहे, वो हमारे जीते जी अपना धर्म छोड़ के अन्य किसी धर्मों में ना जाए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। स्वयं के धर्म में रहकर मर जाना श्रेष्ठ है, पर अपने धर्म का त्याग करना श्रेष्ठ नहीं है। आज बताओ, छत्तीसगढ़ में गांव के गांव परिवर्तित हो गए या नहीं? ये बात सही है या गलत है? उत्तर दो। तो आप लोग क्या कर रहे थे? खूब लड़ी मर्दानी वो तो सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो। एक बात बताओ कि बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। मर्दों की तरह जब झांसी की रानी लड़ रही थी तो झांसी के मर्दों से सवाल तो बनता है कि जब तुम्हारे घर की बहन बेटियां मर्दों की तरह लड़ रही थी तब तुम मर्द कहां थे? तुम मर्दों के रहते लड़कियों को क्यों लड़ना पड़ा? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाएगा? छत्तीसगढ़ में गांव के गांव जब हिंदुओं के परिवर्तन हो जाएंगे या हो रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के सनातनियों से यह सवाल पूछा जाएगा कि जब तुम्हारे राज्य में धर्म परिवर्तन हो रहा था तब तुम कहां थे? छत्तीसगढ़वासी तुम कहां थे? तुमने क्यों नहीं रक्षा की उन गांव के लोगों की? क्यों नहीं उनमें धर्म का संचार कराया? क्यों नहीं धर्म की ज्वाला जलाई? क्यों नहीं धर्म का प्रचार किया? अरे धर्म का प्रचार करना 23 घंटे परिवार को समय दो, व्यापार को समय दो, पर 1 घंटा अपनी संस्कृति अपने धर्म के लिए समय निकालो। नहीं निकालोगे तो अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा आपका। गांव के गांव परिवर्तन हो गए। कहां थे आप लोग? 5 रुपए की गीता खरीद कर क्यों नहीं जाकर के गरीबों को बांटते, समझाते, देते? देखो भैया तुम सनातनी हो। अब देखो, मैंने इस लड़के से पूछा कि तुम्हारा गोत्र क्या है, इस बच्चे को पता नहीं है। कुछ दिन के बाद से ये पता नहीं होगा कि राम कौन, कुछ दिन के बाद से ये पता नहीं होगा कृष्ण कौन, फिर तब तक कोई आएगा और आकर के इसे यीशु के बारे में समझा देगा तो ये यीशु का अनुयायी हो जाएगा। हो गया परिवर्तन, और क्या चाहिए? इसलिए अपने धर्म के प्रति जागरूकता आवश्यक है। हम अपने धर्म को जगाएं। हम अपनी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है। आज विदेशी वृंदावन कभी आना, आज विदेशी लोग आते हैं, उनसे हिंदी नहीं आती पर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे ऐसे बोलते हैं। आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं और राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं। धराय जिस पर घूम रही हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं।
हम हिंदू हैं, हम हिंदू। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए? कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? आप लोगों के पास समय कहां है अपने धर्म का प्रचार करने का? ना तो आप तिलक लगाते, ना तो आप शिखा रखते, ना तो आप भगवान हाय हेलो अरे राम राम बोलो, जय श्रीमन नारायण बोलो, जय श्री कृष्णा बोलो, जब आपस में मिलो तो राम राम बोलो, जय श्रीमन नारायण बोलो। ना तो आप तिलक लगाते, ना तो आप शिखा रखते, ना तो आप धोती कुर्ता पहनते। भारत का पहनावा धोती कुर्ता है या पैंट शर्ट है? जोर से, संडे के संडे तो कम से कम धोती कुर्ता पहनो, वो परंपराएं बचाओ। मर रही है धोती कुर्ता, ये पैंट तुम्हारा पहनावा नहीं। 7 दिन में 6 दिन ये पहनो तो एक दिन भारतीय पहनावा तो पहनो। माथे पर तिलक लगाओ, तुलसी की माला पहनो, मुंह पर भगवान का नाम रखो और अहिंसा की बात करो, अहिंसा को मानो। सनातन संस्कृति हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, लेकिन आपके माथे पर तिलक नहीं, आपके शिखा नहीं, आपके धोती कुर्ता नहीं। हिंदू का मतलब कागजों में लिखवाना चाहते हो क्या हिंदू राष्ट्र, या चरित्र में लिखवाना चाहते हो? कागजों की डिग्रियां क्या करोगे साहब? बेटे के पास पीएचडी की डिग्री है पर मां के लिए समय नहीं, मां को गालियां देता है। ऐसे पढ़े लिखे बेटे से वो मां क्या करेगी ऐसे पढ़े लिखे बेटे का? इसलिए हिंदू राष्ट्र के सही मायने तो ये हैं कि पहले हम हिंदू बने। मुसलमान टोपी लगा के निकलता है, उसे कोई शर्म नहीं है टोपी लगाने में, लेकिन हिंदू तिलक लगाए तो बहुत सारे हिंदू ही ऑब्जेक्शन लेते हैं। अरे बड़े पंडित बन रहे हो, बड़े ज्ञानी बन रहे हो। अरे भाई, जब सनातन संस्कृति का पहनावा हम पहने, तिलक लगाएं, तो हिंदू को गर्व होना चाहिए या फिर पंचायत होनी चाहिए या फिर ये बातें होनी चाहिए कि तुमने तिलक क्यों लगाया? ये प्रश्न चिन्ह होना चाहिए क्या? हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब हम हिंदू बन जाएंगे। हिंदू कैसे बनेंगे? हिंदू कौन है? जो मार काट कर रहा है वो हिंदू नहीं है साहब। जिसके अंदर ईर्ष्या द्वेष नफरत भरा है वो हिंदू नहीं। हिंदू तो पवित्र गंगा जल की तरह है, निर्मल है। जो हिंदू है उसके अंदर ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, नफरत नहीं है, झूठ नहीं है, छल नहीं है। इन बुराइयों का त्याग कर दो और फिर माथे पर तिलक लगाकर चल पड़ो। जिस दिन आप निकल पड़ोगे इस राह पर, दुनिया को कहना नहीं पड़ेगा कि हिंदू बन जाओ, आपके बनते ही दुनिया तैयार हो जाएगी बनने के लिए। तिलक लगाना शुरू तो करो, आप धोती कुर्ता पहनना स्टार्ट तो करो। कल रामलला बैठेंगे, कल 22 जनवरी है। कल कथा में आना मेरे नौजवान दोस्तों, तो कल भारतीय पहनावे में आना। कल धोती कुर्ता और तिलक लगाकर आना। कल हमारी माताएं अपने माथे पर तिलक सजा के आना। स्त्रियां भी तिलक लगाएं, पुरुष भी तिलक लगाएं। कल हमारे आराध्य आ रहे हैं, मेरी मां। हम अपनी संस्कृति भूलते चले गए। आज की आधुनिकता में इतने खो गए, पता ही नहीं चला कि कम हम इतने आगे निकल गए कि अपनी भारतीय परंपराओं को पीछे छोड़ते चले आए। तिलक लगाओ, तुलसी की माला धारण करो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। एक कितना बड़ा षड्यंत्र मैं आपको समझाऊं, हमारे देश में कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ, मैं आपको उसके बारे में एक छोटी सी बात बताऊं तो ये नौजवान जो बच्चे उसका शिकार हो गए वो शायद सुन के कुछ अक्ल आएगी। सुनो, हमारे देश में एक षड्यंत्र हुआ। क्या?
बताओ, एक पिक्चर आई कुछ दिन पहले, मूवी, जिसमें यह कहा गया कि शंकर जी पर आप दूध क्यों चढ़ाते हैं, गरीब में बांटें। वो तो दूध बहकर नाला और नाली में चला जाता, वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ये बात आपने सुनी होगी और मैं इस बात से सहमत हूं कि लेकिन पूरी बात मेरी सुन लो और उन लोगों को सुनवाओ, फिर हम आप सब सहमत हो जाएंगे एक बात से। एक पिक्चर आई जो शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो, शंकर जी पर प्रश्न चिन्ह लगाती है वो पिक्चर। बहुत सारी पिक्चरें आई जो भारत के संतों पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं पिक्चरें, हां या ना? आपने बहुत सारी पिक्चरें, मूवियां ऐसी देखी होंगी जो संतों पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं, भगवान शिव पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं, भगवान कृष्ण पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं, हां या ना? ऐसी पिक्चरें बहुत सारी आपने आज तक देखी होंगी। एक छोटा सा इस पर प्रकाश डालते हैं, एक चर्चा करते हैं। आओ 5 मिनट में ही सब क्लियर कर देता हूं मैं, समझो। एक पिक्चर आती है, मेरी मां वो कहती है कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, वो गरीबों में बांटो। हां, गरीबों में बांटना चाहिए। ये दास अनिरुद्ध तो गरीबों में ही बांटता है, जो आता है अन्य क्षेत्र चलता है, सबको देता है। लेकिन एक बात बताओ, पिक्चर की टिकट कितने की आती है? आप तो देखते होंगे, मैं तो देखता नहीं। एक मूवी की टिकट कितने की आती है? 200 रुपए की, 400 रुपए की, हाँ या ना? तो जो मूवियां 200 रुपए टिकट देकर आपको देखने की परमिशन देती हैं, तो वो 200 रुपए उन मूवियों में क्यों खर्च करना, क्यों ना गरीबों की सेवा की जाए। पहला। एक दूसरा तथ्य, शंकर जी पर दूध मत चढ़ाओ। चलो मैं आपकी बात से सहमत हूं, नहीं चढ़ाऊंगा। अभी मैं केवल बात कह रहा हूं, आगे समझाऊंगा कि दूध क्यों, इस दूध चढ़ाने का साइंस क्या है, मैं अभी विज्ञान समझाऊंगा आपको, पर अभी मैं पूरी बात कह लूं। वो कहते हैं दूध मत चढ़ाओ, चलो भैया नहीं चढ़ाते। तो ये बताओ, शंकर जी पर दूध चढ़ाना ज्यादा हानिकारक है या शराब पीना ज्यादा हानिकारक है? उत्तर दो। अब बताओ, शंकर जी पर दूध मत चढ़ाओ, इसकी तो पिक्चर है। क्या शराब नहीं पीना चाहिए, इसकी कोई पिक्चर है तो नाम बताओ, मैं देख लूं आज उसको। शराब मत पियो, इस जागरूक अभियान को लेकर कोई पिक्चर बनी? किसी सुपर डुपर स्टार ने कोई पिक्चर लॉन्च की कि शराब मत पियो, तुम्हारी बहन भाई खो बैठेगी, तुम्हारी पत्नी पति खो बैठेगी, तुम्हारी माँ बेटा खो बैठेगी, तुम्हारे बच्चे पिता खो बैठेंगे। शराब पीने से कितनी माताओं के बेटे मर गए, कितनी बहनों का सुहाग उजड़ गया और कितने बच्चे अनाथ हो गए शराब के कारण। यह बात सही है या गलत है? हाँ या ना? अब बताओ, शराब के खिलाफ कोई पिक्चर होनी चाहिए कि नहीं? बनी क्या? जोर से। क्यों नहीं बनी? क्योंकि जितने सुपर डुपर स्टार हैं, ये सब शराब के समर्थक हैं। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार पिक्चर बनाते हैं और शराब को प्रमोट करते हैं, हाँ या ना? ऐसी कोई पिक्चर नहीं होगी शायद जिसमें शराब पीने का सीन ना हो। तो शराब पीने के सीन से वो क्या बताना चाहते हैं? आज के नौजवानों को वो रास्ता भटका ही तो रहे हैं कि तुम शराब पियो। गाने बने कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो छत्तीसगढ़ का सोचेगा कि यार गम जाता होगा, थोड़ी हम भी मार लें। एक पैक के चक्कर में उसकी जिंदगी तबाह हो गई, शराबी बन गया। बताओ, ये सुपर डुपर स्टार लोग शराब का प्रचार करते हैं या नहीं? ये बात सही है या झूठी है? जोर से और जोर से। सही है? ये लोग जो शराब का खुलेआम प्रचार करते हैं, इन्हें शंकर जी पर चढ़ाए गए दूध से बड़ी दिक्कत है।
पता नहीं जैसे इनके बाप से पैसे लाकर चढ़ाते हो आप लोग। हाँ? अरे शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाया जाता, आओ इसका विज्ञान में आपको समझाऊं। इन मूर्खों को कौन समझाए विज्ञान, इसका साइंस क्या है। हमारे यहां सबसे ज्यादा शंकर जी पर दूध किस महीने में चढ़ाया जाता है? फास्ट। कब? सावन। सावन में क्यों? क्योंकि पहला पानी गिरता है आषाढ़ में, और जब पानी गिरता है तो आपने ये बात तो सुनी होगी कि पहला पानी जब गिरता है तो आपकी दादी, आपकी नानी, आपकी माँ बोलती है बेटा पहले पानी में नहाना मत, क्योंकि पानी प्रदूषित होता है। तो पहला पानी आषाढ़ में गिरा, वो प्रदूषित पानी था, उस जहरीले पानी से पहली घास हुई, तो घास आषाढ़ में पानी गिरा तो घास सावन को ही होगी। तो सावन आते आते वो पानी घास को उत्पन्न करता है, वो जहरीले पानी से पहले पानी की पहली घास जब उत्पन्न हुई और पहली बार गैया ने खाया और पहला दूध दिया, तो हमारे बुजुर्गों ने सोचा कि ये दूध बच्चों को पीने के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये जहरीले पानी की घास से बना दूध है, इसलिए उस दूध को फेंकने का विधान। तो फेंके कहाँ? तो बुजुर्गों ने सोचा फेंकने से पाप लगेगा, गोरस है, चलो शंकर जी पर चढ़ाते हैं तो दूध चढ़ाने का पुण्य भी मिल जाएगा, दूध भी ठिकाने लग जाएगा। और आज के 100-200 साल पहले जितने भी शिवालय थे, सारे शिव जी के मंदिर नदियों के किनारे, तालाब के किनारे, झरनों के किनारे थे। आपके यहां भी यदि कोई पुराना शिव मंदिर होगा तो उसके आसपास जरूर कोई जलाशय होगा, हाँ या ना? तो सारा पानी जाता था जलाशय में, और जलाशय मतलब तालाब या नदी, उसमें मछलियां होती थी, दूध का आनंद मछलियां लिया करती थी। उस समय नाले वाले थे ही कहां? उस समय तो आदमी तालाबों में नहाता था, नदियों में नहाता था। तो ये जो गंदगी, नाले और नालियों की समस्या, ये तो अभी 100 साल से पैदा हुई, 50 साल से। पहले तो नाले वाले थे ही नहीं। क्यों जी? तुमने नदियों को नाला बना दिया, तालाबों को नाला बना दिया, और अब कहते हो कि शंकर जी का दूध जाता है गटर में। अरे जो पुरानी परंपराएं थी वो सही थी, तुम्हारे आज के समय पर वो चीजें कुछ नालियों में दूध जाने लगा, वो गलत हो गया। पर आस्था है किसी की कि वो 5 रुपए का दूध चढ़ाए, और कौन सा 200 रुपए का कोई दूध चढ़ाता है? सब 2-5 रुपए का दूध चढ़ाते, 10-20 रुपए का। लेकिन शराब पीना ज्यादा हानिकारक है, उस पर बात नहीं करते। शिव जी के दूध को लेकर पिक्चर बना दी। एक बात और बताओ, आपके बेटों को गुटखा खाना जो सिखाए वो अच्छे लोग होंगे कि बुरे लोग होंगे? बोलो। लेकिन बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार आपके बच्चों को गुटखा खिलाने में लगे हैं, दाने दाने में केसर का दम। क्या चाहते हैं ये लोग कि आपके बच्चे गुटखा खाएं, और फिर भी आप इन्हें सुपर डुपर स्टार बनाए बिठाए। इसलिए बचो इन लोगों से, और अपनी गृहस्थी में मस्त रहो। हमारी बात मान लो, मन प्रभु के चरणों में लगाओ, बच्चों को कुसंगति से बचाओ, शराब इत्यादि जो गलत है इन व्यसनों से निकालो, और भगवान का जो कुआ बोला ले लो। सज्जन ने कहा ये बताओ तुमसे ज्यादा पानी किसके पास है? हम उसी के पास। तुम्हारे पास पानी थोड़ा कम दिख रहा है, हम उसके पास जाएंगे जहां पानी ज्यादा हो। तो कुआ ने कहा हमसे ज्यादा पानी तालाब के पास होता है, जाओ तालाब के पास। तालाब के पास गया, भाई तालाब राम राम। राम राम। भाई तुम्हारे पास पानी बहुत है पर हमें पानी ज्यादा चाहिए, बताओ ज्यादा पानी कहाँ मिलेगा? तालाब बोला कि ज्यादा पानी, हमसे ज्यादा पानी चाहिए तो नदी के पास जाओ। नदी हमसे ज्यादा, नदी के पास गया, नदी से कहा नदी बहन राम राम। हाँ जी राम राम। प्यास लगी है तो पी लो, परंतु आप पानी हमें जहां ज्यादा हो वहां बताइए। आप नदी में सबसे ज्यादा पानी है ऐसा? तालाब ने कहा क्या आपसे भी ज्यादा पानी किसी के पास है? नदी ने कहा हाँ है। किसके पास? बोले समुद्र के पास। ठीक है,
अब वो नदी को छोड़ा, समुद्र के पास गया। समुद्र भाई राम राम। राम राम। तुम्हारे पास तो पानी बहुत है। समुद्र ने कहा पानी तो बहुत है हमारे पास, पर तुम्हें चाहिए कितना? अरे भाई हमें लोटा भर चाहिए था। समुद्र ने कहा तुम बेकार आए हमारे पास, लोटा भर चाहिए था तो कुआं ही दे देता। हमारे पास पानी तो बहुत है देने को, बस आप अपना पात्र देखिए कि आपके पात्र में शक्ति कितनी है, थामने की क्षमता कितनी है। ये गंगा तो, कथा की गंगा तो सागर जितनी बड़ी है भक्तों। आप अपना पात्र देखिए कि आपके पास पात्र कितना है इस गंगा में जल को धारण करने का। आपके हृदय में ज्ञान को, भक्ति को, वैराग्य को धारण करने का आपका पात्र कितना बड़ा है। जितना बड़ा पात्र आपके अंदर होगा उतना ही अधिक जल का आप संग्रह कर पाएंगे, उतना ही ज्ञान का, उतना ही भक्ति का, उतने ही वैराग्य का संग्रह कर पाएंगे। नहीं तो बेकार है। समुद्र के पास जाना बेकार हो गया। हाँ बोलो राधे राधे। भक्तों, कल की कथा में हमने सुना कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। सच कहता हूं, राजा परीक्षित को जब श्राप लगा तो राजा परीक्षित थोड़ी देर के लिए डर गए। क्या करें क्या करें, 7 दिन में मरना है। राजा तुरंत गंगा के किनारे गए जहां सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी को प्रणाम किया और सुखदेव जी से एक ही प्रश्न किया कि गुरुदेव, जिसे जल्दी मरना हो उस व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे जल्दी मरना हो? ये प्रश्न बड़ा गंभीर है और ये प्रश्न केवल परीक्षित का है ऐसा नहीं। ये परीक्षित आपका, ये प्रश्न आपका, हमारा, सबका है ना? हम सभी का ये प्रश्न है। जिसे जल्दी मरना हो उसे क्या करना चाहिए? वैसे 7 दिनों की जिंदगी ही है सबके लिए, आपके लिए प्लस हमारे लिए। 8वां दिन किसी के लिए नहीं होता, इसलिए हम सभी को इन 7 दिनों में ही आना है और इन 7 दिनों में ही जाना है। सुखदेव जी कहते हैं राजन चिंता ना करो, आपको घबराने की जरूरत नहीं। राजा खटवांग को 2 घड़ी में मरना था। खटवांग नाम के एक राजा थे। ये खटवांग कौन थे? राम के पूर्वज। राम के पूर्वज हुए हैं श्री खटवांग। उनके वो देवताओं के साथ गए थे राक्षसों से युद्ध करने। जब युद्ध में विजय प्राप्त हुई तो खटवांग ने इंद्र से कहा कि प्रभु, इंद्र ने कहा राजा जी, आपके पराक्रम से, आपके त्याग से और आपके इस योग्यता से हम बड़े प्रभावित हुए हैं। हम आपको कुछ देना चाहते हैं, वरदान मांगिए, क्या चाहते हैं आप? तब खटवांग ने कहा कि बस आप इतनी कृपा करो, बस ये बता दो कि मुझे मरना कब है, मेरी मृत्यु कब है, बस ये मुझे बताओ। ठीक है। तुरंत इंद्र ने यमराज को कहा कि प्रभु खटवांग की मृत्यु कब है, बस ये बता दीजिए। इंद्र की बातें सुनकर यमराज ने कहा कि खटवांग की मृत्यु 24 मिनट के भीतर होने वाली है। 2 घड़ी 48 मिनट के भीतर होने वाली है। आपके पास केवल 48 मिनट शेष बचे हैं, 2 घड़ी बची हैं। अब राजा इंद्र की बातें सुनकर खटवांग तुरंत स्वर्ग से मृत्यु लोक आ गए। व्यवस्था की गई, जल्दी से मृत्यु लोक आए और वो गंगा के किनारे पहुंचे राजा खटवांग। और उस 48 मिनट में उन्होंने क्या किया कि अपने मन को अपनी पत्नी से हटाकर, अपने पुत्र से हटाकर, अपने धन से हटाकर, अपने राज्य सिंहासन से हटाकर, अपने अहंकार से हटाकर, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से हटाकर और अपने मन को 48 मिनट के लिए राम के चरणों में आपने लगा दिया, नारायण के चरणों में आपने अपना मन लगा दिया। केवल भगवान के चरणों का चिंतन करते करते 48 मिनट बीते, सुंदर सा विमान आया और भगवान के निज धाम को चले गए। ये मोक्ष का साधन है, मोक्ष का उपाय है कि आप मरने के पहले, ये भागवत आपको क्या सिखाएगी 7 दिनों तक? ये भागवत आपको यही सिखाएगी कि इन 7 दिनों में आप अपने मन को पत्नी परिवार से हटाकर गोविंद में लगाएं।
यदि मन आपका भगवान में लग गया तो मेरे द्वारा कथा सुनाना सार्थक हुआ, आपके द्वारा कथा सुनना सार्थक हुआ। और आपका मन यदि भगवान के चरणों में नहीं लगा तो आप 1000 बार कथा सुन लीजिए, कोई अर्थ नहीं। आप अधिक सत्संग करिए, पर आपका मन भगवान के चरणों में यदि नहीं लगा तो सत्संग करने का अर्थ नहीं है मेरी माँ, भैया जी। इसलिए भागवत क्यों आई है आपके बीच में? केवल ये समझाने, ये बतलाने के लिए कि समय हो चुका है भगवान के चरणों में मन लगाने का। देखिए ना, बूढ़े बूढ़े लोग यहाँ हमारे दादाजी लोग बैठे हैं, बूढ़ी बूढ़ी मेरी माँ बैठी हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आपके पास अभी बहुत टाइम है। खटवांग के पास तो केवल 48 मिनट थे, आपके पास तो 48 दिन भी हो सकते हैं। आपके पास तो अभी 10 साल भी हैं, 5 साल भी हैं, आपके पास तो लंबा समय है। आप अभी से अपने मन को संसार के विषयों से हटाना शुरू कर दीजिए। अभी से प्रयास करेंगे तो हटेगा, नहीं तो आखिरी वक्त तक हट नहीं पाएगा। फिर वही आपके मन के कारण आपकी अधोगति होगी। उसी मन के कारण फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर जन्म फिर मृत्यु के जो गोल सर्कल है, गोल चक्कर है ना, इसमें ही हम उलझे रहते हैं। कई जन्मों से उलझे हैं, अभी तक हमें खबर नहीं है कि कितने जन्म हो गए इस मोह माया के चक्कर में। कितने जन्म हो गए हमारे, कितने जन्म बर्बाद हो चुके हैं इस कामनाओं के कारण, फिर भी हम समझने को तैयार नहीं। क्या करें भक्तों, अभी भी आपके पास समय है, जाग जाइए। राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं, प्रभु मैं क्या करूं कि मेरा उद्धार हो जाए? सुखदेव जी बोले, चिंता ना करो, जिसे जल्दी मरना हो उसे एक बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए। बोले क्या ख्याल? बोले कम सोना है, कम खाना है। वरीयाने से ते प्रश्न कृतो लोकहितम नृपा। हे राजन, आपने जन कल्याण के लिए बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। सबसे पहले तो निद्रया ह्रियते नक्तम, अपनी निद्रा का परित्याग करो। कम से कम जितने बूढ़े लोग बैठे हैं आप कम सोइए, सुबह जल्दी जाग जाइए, क्योंकि अब एक दिन ऐसा आएगा कि सोना ही है। और उस नींद में जब सोएंगे ना तो कोई उठा ना सकेगा। कबीरा सोकर क्या करे, कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरदास जी गा रहे हैं कि कबीरा सोकर क्या करे, उठकर जपो मुरारी। एक दिन तो है सोवना लंबे पैर पसारी। एक दिन ऐसी नींद में सो जाएंगे आप और हम के कोई उठाना चाहेगा तो भी उठा ना पाएगा, हम उठना चाहेंगे तो भी उठ ना पाएंगे। अभी से सोने का अभ्यास ना करिए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। ये बुढ़ापा, बाल पक गए, दाढ़ी पक गई, दांत गिर गए, ये समय सोने का नहीं है, ये समय जागने का है। अभी नहीं जागे तो याद रखना ये मानव का तन निकल गया, जीवन समाप्त हो गया, जाग नहीं पाओगे। कितने जन्म और होंगे तो भी नहीं जाग पाओगे। ये मानव का देह पाकर नहीं जाग पाए तो क्या कुत्ता बिल्ली का शरीर पाके जाग पाओगे? हाँ, जाग जाइए, कम सोइए। तो क्या करें जाग कर? बोले बस भगवान का चिंतन करिए, चिंतन करते करते सोइए, चिंतन करते करते जागिए और भगवान नाम का प्रचार करिए, भगवान नाम का सहारा लीजिए। मीराबाई से किसी ने कहा कि तू मीराबाई पाँव में घुंघरू बांधती, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। किसी ने मीरा से कहा कि दिल तेरा कृष्ण से लग गया तो कमरे में बैठ के क्यों नहीं कृष्ण कृष्ण जपती, जमाने में क्यों घूमती है? मीराबाई बोली कि मैं कमरे में कृष्ण का नाम जपूंगी तो केवल मेरा कल्याण होगा, पर गली गली में उनका नाम गाऊंगी तो जो जो कृष्ण का नाम सुनेगा उनका कल्याण होगा। इसलिए मैं जमाने में घूम घूम करके कृष्ण का नाम गाती हूँ। इसलिए हमारे पूर्वज लोग प्रभात फेरियां निकाला करते थे। प्रभात फेरी जानते हैं कि नहीं आप लोग? प्रभात फेरी अर्थात सुबह 4 बजे हमारे दादा परदादा उठ जाते थे, 5 बजे
और सवेरे से ढोलक मजीरा खरताल लेकर के और सीताराम सीताराम गौरी शंकर सीताराम रघुपति राघव राजा राम हरे राम का संकीर्तन पूरे नगर में भ्रमण करते थे। उसे प्रभात फेरी कहते थे। भगवान के नाम के साथ ही लोगों की शुरुआत हुआ करती थी। और आजकल के बुढ़े 8 बजे तक सोते हैं, ये प्रभात फेरी नहीं करते। पता नहीं कब जागेंगे ये। मर जाओगे, कंधे पे लोग उठाएंगे, वो राम राम जपेंगे, तुम खुद क्यों नहीं जप रहे हो? जमाना बोलेगा राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, वो बोल रहे हैं, आप बोलो ना जब तक सांस है। कि क्यों दुनिया वालों के भरोसे बैठे हो? हाँ दादाजी, कोई काम नहीं है ना बुढ़ापे में? सवेरे जल्दी जागिए, बच्चों को जगाइए, चलो बेटा प्रभात फेरी का टाइम हो गया है। ये शरीर भोगने के लिए नहीं मिला मेरी माँ, सोने के लिए तो कुत्ता बिल्ली का शरीर भी मिलता है। कुत्ता बिल्ली के शरीर में भी नींद आती है ना? कुत्ता बिल्ली के शरीर से भी लोग खाते हैं, उनका भी पेट भरता है, आपका भी भरता है। कुछ काम ऐसे हैं जो आप करते हैं तो वो भी करते हैं। देखिए, आप लोग पेट भर के खाते हैं ना, तो कुत्ता बिल्ली भी पेट भर के खाते हैं। आप लोग सोते हैं ना, तो कुत्ता बिल्ली भी बढ़िया से सोते हैं। आप लोग बच्चे पैदा करते हैं ना, तो कुत्ता बिल्ली भी बढ़िया से बच्चे पैदा करते हैं। बच्चे पैदा करना, पेट भर खाना और सोना, ये बहुत बड़ी बातें नहीं है। ये कुत्ता भी करता है, बिल्ली भी करता है, गधा भी करता है, सुअर भी करता है, पक्षी भी करता है, मछली भी करती है, सब करते हैं। खाना पीना सोना 3 काम सब करते हैं। परंतु मानव का तन पाकर के केवल ईश्वर की प्राप्ति आप ही कर सकते हैं। व्रत अनुष्ठान, भगवान का कीर्तन संकीर्तन नाम जब सब आप कर सकते हैं। कुत्ता बिल्ली भगवान को नहीं पा सकते, केवल मानव के तन से ही उस ईश्वर को पाया जा सकता है। और इस तन को पाकर उसको नहीं पाया तो इस तन को पाना बेकार है। हाँ, उठिए जल्दी से, प्रभात फेरी शुरू करिए, अपनी परंपराओं को याद रखिए। हाँ, कीर्तन करिए, बच्चों के संस्कार बनेंगे, नगर का वातावरण शुद्ध होगा। जहां कीर्तन होगा वहां का वातावरण कुछ और ही होता है। कीर्तन करिए, रामायण पढ़िए, बच्चों को कथाएं सुनाइए। जहां बैठिए तो भगवान की चर्चा करिए। बकवास करते रहते हैं, फलाना ऐसा फलाना वैसा। क्या करना जमाने से? आपको क्या फायदा हो रहा है आपका? पड़ोसी की चर्चा करने से क्या मिल रहा है आपको? क्यों करते हो किसी की चर्चाएं? चर्चा करना है तो केवल गोविंद की। याद रखना, इस दुनिया में यदि कोई अच्छा है तो वो कौन है बताओ? इस संसार में, इस सृष्टि में कोई अच्छा है तो उसका नाम बताओ, कौन है वो अच्छा? अच्छा यदि कोई है तो केवल मेरे कन्हैया, मेरे राम। उनसे अच्छा कोई हो तो आप बताओ। सबसे अच्छे मेरे कन्हैया हैं, सबसे अच्छे मेरे राम हैं। और सबसे बुरा कौन है? कौन है? बोलो दादाजी। इस संसार में सबसे बुरा मेरी माँ। ओ मेरी माँ, जरा ध्यान दो। इस संसार में सबसे बुरा यदि कोई है तो कौन है वो? बोलो, आप बताओ, कौन है वो? मैया जी। ओ मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। इतने लेट आई थी, कहां चली गई थी माँ? हाँ, बताओ। जवान जवान लेट हो तो समझ आता, बूढ़े बूढ़े लेट हो रहे हैं, पता नहीं क्या काम था। इस संसार में सबसे बुरा यदि कोई है तो वो हूं मैं, और सबसे अच्छा कोई है तो वो है मेरे श्याम, मेरे कृष्ण। अच्छाई देखना है तो भगवान की देखा करो, और बुराई देखना है तो खुद की बुराइयां देखा करो, क्योंकि मेरे जैसा बुरा कोई नहीं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आप ना, हमसे बुरा ना कोई। आप कहती हो ना सास बहुत बुरी है, सास बुरी नहीं है। यदि आप बुराई देख रहे हैं तो बुराई आपके भी भीतर है। आप कहते हैं फलाना व्यक्ति बहुत बुरा है, यदि आप सोठालिया के किसी आदमी को कहो ये आदमी बहुत बुरा है, माना कि वो बुरा है, पर कभी अपने हृदय में झांक कर देखो, जो बुराई उसके भीतर है क्या वो बुराई आपके भीतर नहीं है?
यदि वो 10% बुरा है तो आप भी तो 2-5% बुरे होंगे। हाँ, हम जमाने को बुरा कहते हैं। जब हम किसी को उंगली दिखाते तू बुरा है ना, तो ये 3 उंगली हमारी तरफ इशारा करती है, वो 1% बुरा है, तुम 3% बुरी हो, उससे ज्यादा बुरी तुम हो। फिर भी हमें अपनी नजर नहीं, जमाना बुरा दिखता है। हाँ, समय मत गवाइए। ये जो समय है ना, और समय भी कितना मिला है आपको, केवल 100 साल। कितना समय है आपके पास? 100 साल, जिसमें से 100 में से 50 तो निकल गए। जो 50 साल के हो गए हैं उनसे बोल रहा हूं। 50 गए, बचे कितने? 50 बचे। उन 50 में 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, 25 साल तो सोने के निकाल दो, बचे 25 साल। उस 25 साल में 3-3 घंटे की आपकी बकवास और 2 घंटे का जुआ और 1-1 घंटे का नहाना और 1-1 घंटे का खाना, ये निकालोगे ना तो 5 साल ही बचेंगे, है ना। और कक्षा में आके पंचायत भी तो करनी रहती है, देखो चल रही है, ये भी तो काउंटिंग की जाएगी। ये सब जोड़ा जाएगा ना तो मुझे लगता है कि भगवान की प्राप्ति के लिए आपके पास 1-2 साल भी नहीं बचेंगे। पूरा समय गवा दिया। किस लिए आया था, क्या करने लगा। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए दिया, बेटा 100 रुपए लो, बाजार जाओ और बढ़िया से ना फल लेकर के आना। फल। बेटा बाजार गया 100 रुपए लेकर। बाजार में देखा क्या कि वहां एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। नाच बंदर नाच, ससुराल जाएगा तो कहां बैठेगा, वो बैठ के बताता। पैदल जाएगा कि गाड़ी से जाएगा, वो गाड़ी से जाके बताता, गाड़ी से जाऊंगा। एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। साहब, एक पिता ने भेजा 100 रुपए देकर, साहब गए और वो उस मंदारी के खेल को देखने में मस्त हो गए। खेल पूरा हुआ, बंदर ने कटोरा उठाया, मालिक ने कहा कि ये सब दान दाताओं से कुछ कुछ मांग लो। बंदर कटोरा लेके गया तो साहब ने 100 रुपए पिता ने दिया था, वो 100 रुपए उसके कटोरे में डाल दिया। मंदारी बंदर को लेकर चला गया। अब इन्हें याद आया कि मेरे पिता ने मुझे भेजा क्यों था। जब तक याद आया, अभी भूल गए वो खेल में कि पिता ने क्यों भेजा बाजार। जब तक याद आया तब तक दुकानें बंद हो चुकी थी, दुकानें बंद। वापस गया, पिता ने कहा भाई फल लेने भेजा था, फल लेके आया। पिताजी दुकानें बंद हो गई। अच्छा, तू गया तो टाइम से था। ओ पिताजी थोड़ा बिजी हो गए। तो चल कोई बात नहीं, पैसे वापस कर। बोले पैसे खर्च हो गए। पैसे भी खर्च हो गए और जिस कार्य के लिए भेजा था वो कार्य भी पूरा नहीं हुआ। इस कथा का अर्थ क्या है? इस कथा का अर्थ मैं आपको समझाता हूं। एक पिता ने 100 रुपए देकर बाजार में भेजा। वो पिता कौन था? वो पिता है परम पिता परमात्मा। उस परम पिता परमात्मा ने आपको और हमको 100 रुपए देके बाजार भेजता है। ये संसार एक बाजार है। इस संसार की बाजार में हमें कितने रुपए देकर भेजा? 100 रुपए। ये 100 रुपए क्या थे? 100 साल की उम्र। 100 साल की उम्र क्या थी? 100 रुपए थे। 100 रुपए देके भेजा था, जाओ फल लेकर आना, अच्छे अच्छे कर्मों के, अच्छे अच्छे कर्म करना, अच्छे अच्छे कर्मों के फल लेकर आना। पर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। अर्थात हम सभी मंदारी का खेल ही देखते हैं। कभी पत्नी बंदर बन के नाचती है, कभी पति बंदर बन के नाचता है। सच कहता हूँ, गृहस्थ जीवन में उलझा हुआ प्राणी बंदर की तरह नाचता है। हाँ या ना? पत्नी कहती है मैं तो सवेरे से नाच रही हूं। पति भी कहता मैं कौन सा बैठा, मैं भी तो नाच रहा हूं। तुम भी बंदर, तुम भी बंदर। ये संसार की बाजार में हम क्या हैं? बंदर। बंदर बनकर नाचते हैं। जब से होश संभाला था तब से आज तक नाच रहे हो साहब। और इसी बंदर के नाच में कितने रुपए खर्च हो गए? कितने रुपए खर्च हो गए? कितने रुपए? 100 रुपए खर्च हो गए। पिता ने 100 रुपए दिया था। अर्थात पत्नी के, बच्चों के पालन में, अपना कैरियर बनाने के चक्कर में 100 साल की उम्र खर्च हो गई।
जब तक कोई सदगुरु मिला कि तेरा जन्म किस लिए हुआ है, जब तक आंख खुली तब तक दुकानें बंद हो चुकी थी, जब तक होश आया तब तक समय पूरा हो चुका था, मौत सिर पे नाच रही थी। वापस भगवान के घर गया, पिता ने कहा 100 रुपए दिया था, हिसाब दे। फल लाया अच्छे अच्छे कर्मों का, बोले अच्छे कर्म नहीं कर पाया, वो तो धन दौलत के चक्कर में गलत कर्म हो गए, किसी को मारना हो गया, डांटना हो गया, चोरी हो गई, झूठ बोल लिया, ये सब पाप कर लिया, ये गलत कर्मों के फल लेके चला गया। भगवान बोले तो चल 100 रुपए वापस कर मेरे। 100 साल भी खर्च हो गए और जिस लिए भेजा था वो कार्य भी पूरा नहीं हुआ। सच कहता हूं भक्तों, हम और आप ठगाए जा रहे हैं। हमें ठग लिया हमारी इंद्रियों ने, हमारे काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, मोह ने हमें ठग लिया, पता ही नहीं चला। ये 100 रुपए का हिसाब आप दीजिएगा भगवान को, आप भी दीजिएगा, आप भी दीजिएगा। हाँ, कि 100 साल की उम्र में आपने क्या क्या किया, कितनों को हंसाया है, कितनों को रुलाया है, कितनों के घर उजाड़े हैं और कितनों के घर बसाए हैं, हिसाब दीजिएगा भगवान को। कहानी केवल 100 साल की है। आप यहां जितने लोग बैठे हैं ना, आप 100 साल पहले, आज से 100 साल पहले सुठालिया में आप में से कोई नहीं था। आज के 100 साल पहले आप में से सुठालिया में कोई नहीं था। आप में से सुठालिया तो थी, यहां लोग तो थे, पर आप में से एक भी नहीं था। और आगे 100 वर्षों के बाद भी आप में से कोई एक नहीं बचेगा। हाँ या ना? सुठालिया 100 साल पहले भी थी और 100 साल बाद भी रहेगी, पर 100 साल पहले आप नहीं थे और 100 साल बाद आप नहीं रहेंगे। कहानी केवल 100 साल की है। इन 100 साल में चाहे तुम अच्छे इंसान बन के चल लो, चाहे अहंकारी बन के चलो, चाहे बाग लगाओ, चाहे आग लगाओ, मर्जी तुम्हारी है। बस हिसाब मांगा जाएगा, 100 रुपए का तो दे देना। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि भगवान की प्राप्ति इस शरीर से हो सकती है, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी के शरीर से नहीं। इसलिए जागो और भगवान का चिंतन करने लग जाओ। प्रभात फेरियां शुरू कर दो, भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। वही नाम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। निंदा चुगली करके अपना समय जाया ना करो। हाँ, किस प्रकार भक्ति करें? तब सुखदेव जी कहते हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। क्या करना है? तस्मात् भारत सर्वात्मा, सब में भगवान का दर्शन करने की आदत बनाओ। भक्तों, मैया जी, भगवान का दर्शन कहां करो? सब में करो। सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब में उस परम पिता परमात्मा का दर्शन करने की आदत बनाओ। बताइए भगवान कहां है? मैया जी, ओ मैया, बताओ भगवान कहां है? कहां है भगवान? मैया बताओ कहां है? अच्छा दादाजी आप बताओ भगवान कहां है? कहां रहते हैं भगवान? कहां? यहां? यहां रहते हैं? सही, तो चलो एक्सरा करा लेते हैं। यदि हैं तो फिर एक्सरा में आ जाएंगे ना? नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। क्या हनुमान जी ने एक बार छाती फाड़ के दिखाया था? उस जमाने में एक्सरा नहीं था ना, इसलिए छाती फाड़नी पड़ी। आज तो सुविधाएं हैं, फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है भगवान यहां रहते हैं? ना, नहीं, भगवान यहां नहीं रहते। तो कहां रहते हैं? मंदिर में? ना, मंदिर में भी नहीं रहते। तो कहां रहते हैं? तीर्थों में? ना, तीर्थों में भी नहीं रहते। तो कहां रहते हैं? कण कण में? ना, कण कण में भी नहीं रहते। फिर भगवान कहां रहते हैं?
भगवान ना तो हृदय में रहते हैं, ना मंदिर में, ना तीर्थों में, ना किसी एक स्थान में रहते हैं। तो भगवान कहाँ रहते हैं? बोले भगवान तो भक्त के विश्वास में है। यद विश्वास है तो भगवान है, और विश्वास नहीं है तो भगवान कहीं नहीं है। विश्वास है तो सर्वत्र है, विश्वास है तो ये पत्थर भगवान है, विश्वास है तो ये स्त्री भगवान है, विश्वास है तो ये पुरुष भगवान है, विश्वास है ये कुत्ता भगवान है, विश्वास है तो सब भगवान है। और विश्वास नहीं है तो रावण तो राम के सामने खड़ा था, कहता था ये बनवासी मेरे से लड़ेगा। रावण को विश्वास नहीं था तो वो राम को भी मनुष्य समझता था, और भगवान को विश्वास से देखा जाए तो पत्थर में भी वो ईश्वर नजर आने लगता है। ये विश्वास का सब्जेक्ट है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। विश्वासो ही फलदायका, गीता भी कह रही है। ईश्वर की भक्ति विश्वास पर आधारित होती है। इसकी पहली सीढ़ी विश्वास ही है, और विश्वास है तो ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, और नहीं है तो फिर कहीं नहीं है, वो चले जाओ जमाने में। हाँ? इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहले तो उस राम नाम पर विश्वास रखिए, उस कृष्ण नाम पर यकीन रखिए। कई लोगों को भगवान पर भी संदेह होता है। ईश्वर, आज क्लियर कर दूं, ईश्वर श्रद्धा का विषय है, संदेह का विषय नहीं है। ईश्वर अतर्क है, रामचरितमानस में लिखा ईश्वर अतर्क है। उस अतर्क ईश्वर को तर्क से नहीं जाना जा सकता। तर्क करने वालों से भक्त हार जाया करता है, लेकिन भगवत प्राप्ति के समय पे वो हारा हुआ भक्त ईश्वर की प्राप्ति में जीत जाया करता है। वो तर्क करने वालों से हार। अब आप हमसे प्रश्न करें कि भगवान कहाँ है, सबूत दीजिए, तो हम सबूत आपको प्रामाणिक रूप से कैसे देंगे? हम आपसे यही कहेंगे कि भगवान को देखा नहीं जा सकता। अब आप कहेंगे कि है तो दिखाओ, तो फिर हम आपसे कहेंगे कि हवा है तो आप दिखा दो। हम आपसे प्रश्न कर देंगे कि आपके अंग में दर्द होता है, तो क्या आप दर्द को दिखा सकते हैं? दर्द को दिखाया नहीं जा सकता। सिर में दर्द, कमर में दर्द, हाथ में दर्द तो है, पर दिखाया नहीं जा सकता। परंतु दिखाया नहीं जा सकता इसका अर्थ ये नहीं कि वो है नहीं, वो है पर दिखता नहीं, वो महसूस होता है। और होगा भी किसे? बोले जिसे दर्द होगा उसे महसूस होगा। ऐसे ही जो भक्ति करेगा उसी को परमात्मा का एहसास होगा, वही महसूस कर सकेगा। अब आप तर्क करें कि नहीं नहीं नहीं, हमें फिर वहां हमें हारना पड़ेगा। आपके तर्क के सामने भक्त को हारना पड़ेगा। यदि आपको विश्वास नहीं है और तर्क पे तर्क पे तर्क कर रहे हैं तो वहां हम हार जाएंगे, क्योंकि ईश्वर तर्क का सब्जेक्ट नहीं है, ईश्वर श्रद्धा का सब्जेक्ट है। यदि श्रद्धा है, विश्वास है, तो ईश्वर यही है। प्रहलाद